स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। यहाँ पे आज हम अभ्यास प्रश्नपत्र करेंगे जो कि शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के बच्चों के लिए मध्यावधि परीक्षा जो आपके मिड टर्म के एग्ज़ाम है 2022-23 सेशन के टर्म 1 के एग्ज़ाम यानी मिड टर्म के एग्ज़ाम क्लास 9 के बच्चों के लिए पेपर करेंगे। ये जो संस्कृत का आपका पेपर है 3 घंटे का पेपर है और 80 मार्क्स का है। सबसे पहले इसके निर्देश पढ़ लेते हैं। खंड जो का है वो आपका 10 नंबर का है। अपठित अवबोधनम यानी जो आपने कभी पढ़ा नहीं होता वैसा वाला पैराग्राफ। खंड खा में रचनात्मक कार्य हैं यानी आपका जो जो आपके लेटर वगैरह आते हैं और कुछ सेंटेंस रिटन वो 15 मार्क्स का। फिर व्याकरण आपकी 25 मार्क्स की और पठित अवबोधनम आपका 30 मार्क्स का। अब आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं और ये सारे निर्देश दे रखे हैं आपको। खंड का स्टार्ट करते हैं। अपठितांश अवबोधनम 10 अंक यानी जो अपठित अवबोधनम है वो आपका 10 नंबर का है। ये जो नीचे आपको दे रखा है यहाँ पे पैराग्राफ इसे पढ़ना है। अब इसे पढ़ के मैं पूरा आपको क्वेश्चन करवाने से आपको क्या करना है, जो पैराग्राफ में से ही जो क्वेश्चन होते हैं वो ढूंढने हैं। एक पदेन के उत्तर यानी सिर्फ एक ही शब्द में, एक शब्द में उस पैराग्राफ में आपको ये तीनों क्वेश्चन में से सिर्फ 2 क्वेश्चन के आंसर ढूंढने हैं और बहुत इजी से पैराग्राफ में ही मिल जाते हैं। पूर्ण वाक्य में भी आपको 2 क्वेश्चन ही करने हैं, 3 दे रखे हैं, 2 करने हैं और इनमें से भी 2 करने हैं और आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन पैराग्राफ में इसके आंसर मिल जाएंगे। अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्त शीर्षक संस्कृते लिखन। अभी ये जो अनुच्छेद दे रखा है इसमें किसके बारे में लिखा है आपने पढ़ा, तो यहाँ पे मैंने पढ़ा था, थोड़ा बहुत मैंने भी पढ़ा था, तो ये प्रदूषण के बारे में लिखा है। तो आप इसमें प्रदूषण अच्छा खासा शीर्षक लिख सकते हैं। तो प्रदूषण आप संस्कृत में लिख देंगे प्रदूषणा आप या प्रदूषणस्य, प्रदूषण के बारे में। यथा निर्देशनम उत्तरम, यहाँ पे आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन करने और दिए गए क्वेश्चन के आंसर करने। जस्ट लाइक श्रीयते, इसका विपरीत यानी इसका आपको विलोम शब्द बताना है अनुच्छेद में से। श्रीयते सुखीन या सक्षम और आपको और ऑप्शन भी दे रखे हैं। सेकेंड ऑप्शन वर्धत या सर्वे, तो ये ऑप्शन में से आपको टिक करना है। विकासीन सप्रदूषण मपि वर्धित येन स्वास्थ्य हानि भवति, यानी जो विकास से जो प्रदूषण निकलता है, जब आप डेवलपमेंट में से डेवलपमेंट होती है तो प्रदूषण भी निकलता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। यहाँ पे भवति इति, यहाँ पे क्रियापद किसका है, विकासीन, प्रदूषणम, स्वास्थ्य हानि या वर्धितम। तो यहाँ पे ये आपको बताना है किसके लिए। सततम इत्यर्थे की पदम अनुच्छेद प्रयुक्तम, तो इसमें क्या कौन सा अनुच्छेद में प्रयुक्त करा गया है वो आपको बताना है। व्याधिनम इतस्य पदस्य विशेषण, तो व्याधिनम में इसमें पद में विशेषण पद क्या है, सर्वेशाम, दिव्यानाम। तो आपको ये आपको पैसेज से ढूंढ के आपको व्याधिनाम के आगे जो कौन सा शब्द लग रहा है जिसका विशेषण है वो आपको बताना है। खंड खा में अब पहली बार जो ऐसा हुआ है कि 9th क्लास के बच्चों को डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा है। आपको हमेशा पत्र कैसा आता था, ये एक पत्र है प्रार्थना पत्र, इसकी मैं मीनिंग आपको बता दूँगी और कैसे लिखना है वो बता दूँ। बट पहली बार ऐसा हुआ है कि आपको हर बार जो होता था ना पेपर, आपको लेटर आधा बहुत लिखा होता था और छोटे एक एक जगह पे ब्लैंक्स होते थे और मंजूषा से आपको वही आंसर लिखना होता था। बट यहाँ पे आपको इस बार डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया है 5 नंबर का, आपको खुद ही लिखना है पत्र को। पत्र में बोला गया मेरा नाम गौतम है, भवत नाम गौतम अस्ति, मेरा भवत नाम गौतम अस्ति, भवान 9वीं कक्षा में पढ़ती, यानी मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। अतः भवत गृहे अनेके अतिथि आगमिष्यति, और मेरे घर में बहुत सारे अतिथि आ गए हैं। अतः तेषां व्यवसाय भवान विद्यालयात् एकस्य दिवस्य अवकाश प्राप्तुम इच्छति, यानी उसकी व्यवस्था करने के लिए मुझे थोड़े एक दिन की छुट्टी विद्यालय से आप मुझे प्राप्त करें या मैं इसके लिए इच्छुक हूँ। इधर प्रधानाचार्य पत्र, अब इसके विषय में आपको प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है, बहुत इजी भी है। सबसे पहले स्कूल का एड्रेस लिखेंगे, संस्कृत में आपको पता है विसर्ग लगा देना है और फिर दिल्ली वगैरह जो फॉर्मेट होता है वही लिखना है। फिर यही टॉपिक नेम मेरा नाम गौतम है, मैं इतना ये सिर्फ ये पूरा लिख देना है और मुझे अवकाश प्रथम इतना लिख देंगे। उसके बाद ये आप लिख देंगे आपकी अति कृपया होगी, यानी इसे संस्कृत में कन्वर्ट करके अपना नाम और धन्यवाद कर देंगे और नाम वगैरह लिख देंगे। बहुत ईजी है, मुश्किल ये भी नहीं है।
और मुश्किल इवन वो होता है ज़्यादा, उसमें थोड़ा कठिन कठिन शब्द है कि कौन सा करेक्ट इधर ये आएगा या इधर ये आएगा, थोड़ा कठिन लगता है, बट आप ये भी कर लेंगे। फिर यहाँ पे पिक्चर दे रखी है आपको, मंजूषे के शब्द दे रखे हैं, आपको संस्कृत में लिखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस चीज़ की पिक्चर है, खेत की एक पिक्चर है। यहाँ पे एक ट्रेन भी जा रही है और यहाँ पे जो एक किसान है वो गायों से चरा रहा है, और फिर ये एक मिट्टी लगा रही है, ये भी मिट्टी या फिर बीज बो रहा है, आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक कृषक यानी किसान है, सूर्या तपे यानी सूरज भी है, मेघ भी हैं यानी बादल भी हैं, योगदानम वृषभो यानी गाय गाय, आनंदोपाधि यानी वो जो अन्न है यानी वो जो बीज हैं वो बो रहे हैं, चाल लेती चला रहे हैं, या हलम हल भी है, कर्षत यानी किसान खेती कर रहे हैं, रेल यानम रेल भी है यहाँ पे, ये सब आप लिख सकते हैं। या फिर आपको अगर पिक्चर देखने वाला नहीं आ रहा तो आप विद्यालयम विषय पे आपको केवल 5 वाक्य लिखने हैं संस्कृत में, ये आप कर सकते हैं। मेरे विद्यालय का नाम ये लिख सकते हैं, मेरे विद्यालय में ये है, मेरे विद्यालय की टीचर 40 है, मेरे विद्यालय में ये है। तो 5 लाइन बहुत ईजी विद्यालय के बारे में तो आप लिख ही सकते हैं, और ये इवन और ईजी होगा। और उसकी मंजूषा भी दे रखी है, इसका यानी छात्राएं पढ़ती हैं, श्यामपट यानी ब्लैक बोर्ड है, खेलते भी हैं पढ़ते भी हैं, क्रीड़ा क्षेत्र यानी क्रीड़ांगणे यानी वो प्लेग्राउंड में खेलते हैं, पाठ घंटा वादनम और कितने घंटे वादनम में छुट्टी हो जाती है, वगैरह वगैरह आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको सेंटेंस दे रखे हैं, इसे आपको संस्कृत में सिर्फ 5 ही वाक्य करने हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको टोटल दे रखे हैं 7 सेंटेंस, आपको केवल 5 बनाने हैं। राघव बाजार जाता है, बहुत इजी है। उद्यान में लोग घूमते हैं, सीता गाना गाती, तो इतने इजी सेंटेंस है। सीता गायन गायती वगैरह वगैरह हो जाएगा। गुरु को नमस्कार है, बालक दंड से डरता है, मुझे लड्डू अच्छे लगते हैं। तो बहुत इजी सेंटेंस है, आपको बस सिंपल इन्हें कन्वर्ट करना है संस्कृत में। खंड गा है अनुप्रयुक्त व्याकरण, यानी व्याकरण का है, 25 मार्क्स का है। सबसे पहले संधि विच्छेद करना है आपको। संधि विच्छेद न्याय वसत का, न्याय और वसत, जगत प्लस इस जगदीश, पटना पटनात्रम यानी पटना प्लस पाठ प्लस अर्थम, ये हो जाएगा। पो प्लस ओक पोक, और ये अभिशिष्टम, इसका केवल आपको 4 करने थे। फिर यहाँ पे सिर्फ 4 ही करने हैं, इसमें भी इसमें उचित विभक्ति लगानी है। डैश क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडंती, छात्रा क्रीड़ा क्षेत्रे, छात्रे क्रीड़ा क्षेत्रे, छात्राण क्रीड़ा क्षेत्रे या छात्रा, तो वो आपको विभक्ति याद है, आप उसे कर सकते हैं। सा देवा नमा अहम देवा आवाम वयम देवाम नमा, सा पाठात पाठस्य पाठ पाठाए, तो वो आपको सा किसके साथ लगता है वो आपको पता होना चाहिए। पढ़ती है तो पहला है तो पाठम ही आ जाएगा हमारा। ऐसे आपको इनमें से भी 4 ही करने हैं। फिर है यहाँ पे उचित क्रियापद आपको लगानी है। अहम प्रातः यानी सुबह, देवालय यानी मंदिर, मंदिर जाते हैं तो गच्छामी आ जाएगा आपका। छात्रा विद्यालय पटनाएं जो छात्राएं विद्यालय पढ़ने जाती हैं तो गच्छन्ति आ जाएगा। ते श्व जंतुशालाम गमिष्यति, तो ये कहा जाएगा। त्वम हा यानी तुम, कल कुत्र यानी कहाँ थे यानी अगच्छत, यहाँ पे कहा जाएगा। वयम गृह प्रति चलाव, तो इसमें चलाव आ जाएगा। कारक पद में आपको उचित विभक्ति लिखनी है। डैश परितः वनानि संति, तो जो पेड़ से पत्तियाँ वो गिर रही है, ग्रामात नहीं होगा, ग्रामम प्रति ग्रामे हो जाएगा आपका। ग्रामे परितः वनानि संति। बालिका जनकेन सा आपणं गच्छति। श्री गुरवे नमः, तो गुरवे होता है तो गुरवे आप करेंगे। श्री गुरवे नमः। गंगा हिमालय से प्रवहती है, गंगा हिमालय तो हिमालय से हो जाएगा, हिमालय से बहती है। डैश स्वाहा, तो इंद्रा स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, इंद्राभ्याम या इंद्रेण, तो इंद्राय हो जाएगा। यहाँ पे अब क्वेश्चन है, आपको प्रकृति प्रत्यय करना है, संयोजक लिखना है। इसमें सिर्फ केवल आपको 3 ही करने हैं। तो सबसे पहले हसंत काका विलोक्य को हम विलोक प्लस लेप, विलोक प्लस तुमुन, विलोक प्लस कतवा या विलोक प्लस था, तो वी प्लस लोक प्लस लेप हो जाएगा। काका शी प्लस कतवा, शीतवा शिकतवा या शैतुम, तो शितवा होगा।
गंतु का क्या हो जाएगा, गम प्लस तुमुन, गम प्लस कतवा, गम प्लस कतवा, या फिर आपका हो जाएगा, ये दोनों तो सेम ही आप देख सकते हैं, गमी प्लस तुमुन, तो गंतुम, गंतुम यानी आपका हो जाएगा गम प्लस तुमुन। फिर है दृष्टवा, दृष्ट प्लस तुमुन, तुमुन वाला नहीं होगा, लिप वाला नहीं होगा, दृष्ट प्लस कतवा दृष्टवा, दृष्ट प्लस मतुब, तो इसमें आपका गा हो जाएगा। इसमें आपको 4 करने हैं। 40 को क्या कहते हैं वो आपको लिखना है, 30 को क्या कहते हैं, 9 को नव कहते हैं, 6 को षष्ठ कहते हैं, 2 को द्वौ कहते हैं, और ये से आपको चतुर्थी, वादनम चतुर्थी वो आपको लिखना है। और यहाँ पे आपको करना है, बस नंबर लिख देना है संस्कृत में। अधोलिखित इसमें उपसर्ग बताने हैं। यहाँ पे शब्द दे रखे हैं वित्रति, इसमें आपको उपसर्ग बताना है, वित्त, अनुभवती, इसमें आपको ऑप्शन नहीं दे रखे। निर प्लस गच्छति, निर प्लस गच्छति, इसको आपको पूरा लिखना है। अनुसरंती, इसमें अनु है और सरंती, वी प्लस हरंती विहरंती, आपको लिख देना है। इसमें भी सिर्फ 4 करने हैं, सॉरी इसमें भी आपको सिर्फ इसमें शुद्ध शुद्ध वाक्य, शुद्ध शब्द है, इनमें से आपको करना है, सिर्फ 4 करने हैं। तो हम कस्य परिता गच्छसि, तो परिता आ जाएगा। अशोक, पूरा अशोक राजा अस्ति, पूरा अशोक राजा अस्ति, या वृथा, तो पूरा आ जाएगा। डैश निर्णय ना करने, सहसा यानी कुत्रापि निर्णय, तो कुत्रापि आ जाएगा। कक्षाया तुष्णीम तिष्ठा, कक्षा यद्यपि तिष्ठा, तो तुष्णीम हो जाएगा। कलहम माँ करूँ, कलम वृथा करूँ। नेक्स्ट है खंड ग, आपठित बोधनम, इस पैराग्राफ को पढ़ना है। एक पद इनके उत्तर 2 ही करने हैं, तो इनमें से कोई 2 पैराग्राफ में से पढ़ के आपको करने हैं। पूर्ण वाक्य में भी दे रखे हैं, आपको पैराग्राफ में से पढ़ के केवल 2 करने हैं। यथा निर्देशम, धनिका शब्द दे रखा है, इसका विपरीत शब्द आपको अनुच्छेद में से देखना है। धनिका का विलोम शब्द क्या होगा वो आपको करना है। अहम तुभ्यम तंडुलम मूल्यम दास्यामि, अत्र दास्यामि इता क्रियापदस्य कत्र पदम किम, इसमें आपको दास्यामि का क्रियापद बताना है। फिर यहाँ पे खाद्य है, इस पद का अनुच्छेद में क्या प्रयोग हुआ है वो आपको बताना है, खाद्य भोजनम का होगा। फिर यहाँ पे एक दे रखा है आपको पद्यांश, इस पद्यांश को दे रखा है, इसमें भी आपको क्वेश्चंस करने हैं। एक पद इनमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, केवल 2 करने हैं आपको। नेक्स्ट पूर्ण वाक्य में भी 3 दे रखे हैं, केवल 2 करने हैं आपको। यथा निर्देशम में भी 3 दे रखे हैं, केवल 2 करने हैं आपको। और यहाँ पे संवादन यानी संवाद दे रखा है, इससे रिलेटेड संवाद को पढ़ के क्वेश्चन करने हैं, तो एक पद देना है, केवल 2 क्वेश्चन करने हैं। फिर यहाँ पे आगे पूर्ण वाक्य है, केवल 2 क्वेश्चन करने हैं, 3 दे रखे हैं। यथा निर्देशम समर्थम, समर्थम का विपरीत क्या होगा, असमर्थम हो जाएगा। परमेतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि सन्ति, अत्र सन्ति, सन्ति का क्रियापद क्या होगा, सन्ति का क्रियापद बताना है। त्वरितम, इसका अनुच्छेद में क्या प्रयोग है वो आपको बताना है। इसमें प्रश्न निर्माण करना है। स्वर्ण का, तो स्वर्ण का आपका आ जाएगा कह, स्वर्ण काकम, तो कम आ जाएगा, तो आपका इसमें किम आ जाएगा। फिर है मध्या, तो इसमें आपका कह आ जाएगा। सूर्यदात, तो कस्मात आ जाएगा। और इसमें भी आपको, इसमें तो सारी करने हैं। वृक्षा, तो कस्या, कस्या आ जाएगा। खलानाम, तो के शाम आ जाएगा, इसमें के शाम। नेक्स्ट है मंजूषाया समुचित पद। अब यहाँ पे आपको एक श्लोक दे रखा है, इस श्लोक को आपको हिंदी में अनव्य जो दे रखा है उसमें मंजूषा की हेल्प से करना है, या तो ये वाला करना है या तो फिर ये वाला करना है। और इसके बाद आपको यहाँ पे कथा को समुचित कर्मेण, यानी इसको, इस कथा, यहाँ पे कथा दे रखी है, इसको कर्म के अनुसार लगाना है। पहले से आपको हिंदी में इसे कन्वर्ट करना है और फिर लाइन से लगाना है। 19 क्वेश्चन है। रेखांकित पद में आपको प्रसंग करने हैं, अर्थ चुन के। तो रस कैसा, रसीला क्या होता है, कदली, दांडीम, आम, तो आम ही रसीला होता है, तो आम आपका आ जाएगा। संता प्रोक्राय, संता विभूति, संता कैसा होता है, दुर्जनानम सज्जनम, जो संत होते हैं वो दुर्जन होते हैं, सज्जन होते हैं, लोक होते हैं, या दरिद्र होते हैं, तो सज्जन होते हैं। मराले
हंस होते हैं, कपोत होते हैं, मृग होते हैं, श्वान होते हैं, तो वो आपको बताना है। येषा मराले सा विप्रयोग। खिन बालिका कुकुरम अकथयत, तो कौन से जो बालिका कुकुरम कर तो वो बक होते हैं, भल्लुक होते हैं। तो ये आप में इसमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। अब लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हाँ लास्ट ही क्वेश्चन है। अधोलिखितानि पदेषु विलोम पद को विलोम पद के साथ मिलाना है आपको। तो यहाँ पे मूर्ख जो हो जाएगा वो आपका कठोरम का जाएगा, मृदम ये तो आपका सामने सामने मिलेगा। अपूर्व का पूर्व हो जाएगा, और इसमें आपका मूर्खणाम का आपका कुछ शब्द यहाँ पे मिसिंग हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ये लास्ट ही था, तो ऑफकोर्स यही मिलान होगा। तो खीन का आपका प्रश्न हो जाएगा, मूर्खाम का ये हो जाएगा, और ये इसका हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा। तो आप इसे कर लेंगे। ये थे आपके आज के सैम्पल पेपर। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ऐसे ही इससे रिलेटेड जो भी आपको इन्फॉर्मेशन, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।